राधे राधे। प्रिय वर्तोतान पादो त्रिस्त्र कन्या से भारत आकुतिश देवहूति से प्रसूति रीति सप्तम। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तीन कन्याएं, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। आकुति रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए। कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता, यानी जितेंद्रिय नहीं बन पाता तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है और ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। ज्ञान गंगा का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। राजन कर्दम ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारिकानाथ गए थे। भगवान श्री कृष्ण हर जगह से उदार है, किंतु समय देने में उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखो। लक्ष्य को लय में रखो तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हो गई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास एक कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्षाश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान दोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। रतन का जतन करो। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने के कारण सुंदर लगती है। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। कर्दम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं, सत्संग की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो वह मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक। दोनों को एक दूसरे के सहारे
की जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। भगवान ने कहा 2 दिन बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे, यानी आपके साथ में विवाह करेंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहां जन्म लेने की भगवान की यहां इच्छा होती है। मैं पुत्र रूप तुम्हारे यहां आऊंगा। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश करना, ऐसा कहकर श्री हरि वहां से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम कर्दम को कन्यादान दो, यानी आपकी लड़की के लिए योग्य वर कर्दम महाराज है। मनु महाराज शत्रुपा व देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए और विवाह की चर्चा की। और मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। कर्दम ऋषि ने कहा विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। एक पुत्र होने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास लूंगा। यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि देवहूति ने कहा मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। फिर वहां से विदा होकर सभी ऋषियों के दर्शन करते हुए अपनी नगरी वायुस्मति में लौट आए। फिर इग्यत्र चौकड़ी राज्य करके भगवत पारायण हो गए तथा मानव कल्याण के लिए एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम मनुस्मृति है, जो धर्मशास्त्र में मुख्य है। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही आश्रम में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम जी ने कहा कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले वही वरदान है। मैं आपके विषय में पहले से भी जानती हूं। आप अपना गृहस्थी जीवन भोगें, यही इच्छा है, तो महाराज यही वरदान दीजिए। कर्दम जी बोले तुम बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करो। मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करता हूं। जब देवहूति स्नान करके बाहर निकली तब उनका शरीर दिव्य हो गया। साथ में ही कामांग विमान उतरा। उसमें श्रृंगार की पूरी सामग्री दासियां ऋषि ने अपने तपोबल से उसमें सब तैयार कर दिया। उसमें जाकर दासियां द्वारा देवहूति का श्रृंगार सजाया और दर्पण में देवहूति ने अपना प्रतिबिंब देखा तो शोभायमान लगने लगी। फिर कर्दम जी से बोली हे स्वामी, मैं आपके साथ नभमंडल व भूमंडल पर घूमना चाहती हूं। तथा कर्दम जी व देवहूति उस विमान में बैठकर घूमते हुए उनके 100 वर्ष क्षण भर के समान बीत गए। इसके बाद यथा समय देवहूति के 9 कन्या पैदा हुई। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति, यानी नवदा भक्ति का आना। नवदा भक्ति के बिना
ज्ञान नहीं होता। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कर्दम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत हो जाए तो अच्छा है, एकांत में बैठ करके तप करूं। तब देवहूति बोली, हे नाथ, आपने वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं, फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था यानी आकी शादी करनी, विवाह करना, बाद ही संन्यास लीजिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कर्दम देवहूति ने विकार का त्याग किया, उन्होंने परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों, साधुओं के आचार्य श्री कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले कपिल देव जी महाराज की। ब्रह्मादि देव मरीचादि ऋषियों को साथ लेकर के कर्दम जी के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ, अब तुम जगत पिता बन गए हो, आपका बालक दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। आपकी तपस्या से ब्रह्म भगवान पुत्र रूप से आए हैं। अब आपकी कन्याओं का कन्यादान मेरे साथ में आए हुए ऋषियों से कर दो। कर्दम जी कहते हैं, हे जगत पिता, आपने तो मेरा भ्रम ही दूर कर दिया, ये चिंता मेरे को सता रही थी। ब्रह्मा जी तो इतना कह करके अपने लोक में चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं का विवाह मरीचादि के साथ कर दिया। मरीचि से कल्ला का विवाह और अत्रि का अनुसुया से विवाह हो गया। अंगिरा का सरदा से, पुलस्त्य का हवीरभू से और पुलह का गति से, कृतु का क्रिया से, भृगु का ख्याति से, वशिष्ठ का अरुदंती से, अथर्व का शांति से, इस तरह से विवाह करके आदर के साथ इनको विदा कर दिया। मरीचादि ऋषि लोग भी अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने अपने आश्रम चले गए। फिर एक दिन एकांत में कर्दम जी ने कपिल देव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, आप परब्रह्म परमात्मा हो, मैं आपकी शरण में हूं, अब कृपा करके आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान देवें, ताकि आपका भजन करता हुआ आपका ध्यान मगन हो जाऊं। फिर कर्दम जी ने तप करते हुए मोक्ष प्राप्त कर ली। प्राप्त भागवती ही कथा। जय श्री कृष्ण।